बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 17 शाबान 1443 हिजरी है, 20 मार्च 2022 बरोज़ संडे, इतवार का दिन। दोस्तों, कल शाम ज़बरदस्त मुनक़िदा IISJ स्कूल की तक़रीब ऑनलाइन की गई थी। सारे बच्चों को इनाम दिया गया जो ख़ास तौर से 12वीं क्लास पास किए थे, और एक ज़बरदस्त रंगारंग तक़रीब में सारे बड़े लोग आए हुए थे और बच्चों का उल्लास बढ़ाया गया, बच्चों को ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया गया, मोटिवेट किया गया ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में अपना भविष्य चुन सके और वहाँ पे कामयाब हो सके। उनके टीचर्स और उनके प्रिंसिपल्स और उनके जो भी लोग इंस्टीट्यूशन के हेड थे, उन लोगों ने, पूरे लोगों ने उन बच्चों को ज़बरदस्त मोटिवेट किया और उनको शाबाशी दी और बहुत सारे इनामात भी दिए गए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उनको एक सनद दी गई है, सर्टिफिकेट दिया गया है 12वीं क्लास पास होने के ऊपर, और एक ज़बरदस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था और एक बहुत अच्छा दिख रहा था। इसमें ज़ाहिर बात है जगह छोटी है और लोग ज़्यादा है, तो उसमें जो है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको और उनके माँ बाप को बुलाया गया था, और इसमें कई लोग गए थे माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कई घंटे तक ये प्रोग्राम चला और रात देर गए तक भी चलता रहा। इसमें सारे लोग एक्टिव रहे और वो बच्चों का एक देखने का एक अजीब उनकी स्पिरिट थी, फ्यूचर में कैसा वो लोग कामयाब होंगे, इस तरह के उनके अंदर के अपने ख्यालात भी जानने को मिले। हर बच्चा चाहता था कि भाई IPS IAS और आगे जाके अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त न सिर्फ ख़ुद कामयाब बने बल्कि देश को भी कामयाब बनाए और देश के अंदर जितने लोग हैं सबको रोज़गार देगा। अच्छी सोच के साथ बच्चों ने जो है अपना भविष्य फ्यूचर चुना। एक अच्छा विज़न है, ज़रूर इंसान को फ्यूचर का विज़न देखना चाहिए, तभी इंसान आगे जा सकता है। अगर आप भी बच्चों को कुछ नसीहत देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ मवाद है, अगर आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आपके पास ऑडियो वीडियो जो भी है आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के ऊपर लगाते हैं। हर चीज़ हम चाहते हैं कि भाई आम लोगों को फ़ायदा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा ताकि बच्चे आपसे भी मोटिवेट हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया के दरमियान में घमासान की लड़ाई चल रही है। रशिया का ये सोचना था कि भाई वो यूक्रेन के ऊपर सिर्फ 24 घंटे या बहुत से बहुत 2 दिन के अंदर पूरा कंट्रोल कर लेगा। ये सोच में उसने सब कुछ किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसी भी हिस्से पे वो अभी तक कब्ज़ा नहीं कर सका। लेकिन कोई भी हिस्सा यूक्रेन का ऐसा नहीं बचा जो तहस नहस हो गया हो। सब कुछ यूक्रेन में बर्बाद हो चुका है। अब यूक्रेन में जो 4.5 करोड़ की आबादी थी, जिसमें से 1.5 करोड़ तो लोग आजू बाजू के हिस्सों में जो दूसरे मुल्क है बॉर्डर क्रॉस करके चले गए, और अभी भी 1.5 करोड़ के बराबर लोग यूक्रेन के अंदर है और बेचारे खाने को, पीने को, पानी को, शेल्टर को, रहने को, दवाओं को, हर चीज़ के लिए वो बेचारे मोहताज है। एक ये कुदरत की तरफ से इम्तिहान है, इतनी बड़ी सुपर पावर को झेलना और एक पूरा महीने के करीब आलमोस्ट इस जंग को जो है लेके जाना, तीसरे अशरे में पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन के अंदर ये इतनी इनको मोटिवेशन कौन दिया? बताया जाता है कि वहाँ के जो सदर है जनसंघ की, वो पहले तो जो है फ़िल्म के एक एक्टर थे और फिल्में बनाते थे, फिर वो फिल्म के हीरो बने, और ठीक सदर बनने के 1 साल पहले उन्होंने एक ऐसी फ़िल्म बनाई जिसमें वो अपने आप को एक ऐसा सुपर हीरो बताते हैं कि यूक्रेन से पूरे जितने भी लोग जो करप्ट हैं उनको हटाते हैं और ख़ुद जो है वहाँ के सदर बनते हैं और लोग उनको चुनते हैं। इस तरह का एक माइंडसेट लोगों में उन्होंने बनाया। ठीक 1 साल के बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन में ये जीत जाते हैं ज़बरदस्त भारी वोटों से, और इस दरमियान में उनको नाटो में जाने की फ़िक्र होती है, क्योंकि वहाँ के लोग बताते हैं कि आप नाटो में जाए। तो नाटो में जब जाने की फ़िक्र करते हैं, वो लोगों से बातचीत करते हैं, तो रूस को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। रूस कहता है कि अगर तुम नाटो में जाओगे तो अमेरिका हमारे करीब आ जाएगा और हमको तहस नहस कर देगा, और ये पास्ट में ऐसा हो चुका है, माजी में ऐसा हो चुका है। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे अमेरिका हमारे पास आके बैठे।
अब यही वजह थी, यूक्रेन को रशिया ने काफ़ी समझाया लेकिन यूक्रेन ने नहीं समझा। अब यूक्रेन के ऊपर उसने हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब रशिया आया तो एक सुपर पावर था वो, आज भी सुपर पावर है, सबसे ज़्यादा मिसाइल ताकत पावर में अमेरिका से कहीं ज़्यादा है वो। इसीलिए अमेरिका, नाटो और उसके इत्तेहादी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्ट साथ दे रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने खुद बताया कि भाई हमको इतना ही लोगों ने मोटिवेट किया, हम जंग के मैदान में चले गए और जाने के बाद इन लोगों ने हमें छोड़ दिया, अब हम अकेले लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। बहरहाल ये यूक्रेन और उनके लोगों का बयान जो है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इसके अंदर सबक है। एक आदमी जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता, और एक आदमी जो कुछ नहीं होता है फिर भी वो लड़ रहा है, टिक रहा है। तो ये सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से है। जब तक खुदा जीत ना दे कोई जीत नहीं सकता, चाहे वो जीतने के कितने भी वसाइल उसके पास हो। और एक आदमी जो हारने के डगार पे हो और फिर भी मुकाबला कर रहा है, अब सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि भाई इंसान को ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाना चाहिए, और अपने तौबा इस्तग़फ़ार करके जब ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएंगे तो हार जीत में बन सकती है, जीत हार में भी बन सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच आम लोगों की बलि चल रही है, आम लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, आम लोगों के लिए इलाज नहीं है, आम लोगों के लिए खाना पानी इलाज कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो फ़ोटो दिखाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े चैनल्स के कि भाई देखो यूक्रेन में पहले हालात कैसे थे, एकदम हरा भरा खूबसूरत शहर, पैसे वाला ज़बरदस्त शहर जहाँ से सब लोग आके पढ़ा करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। आज ये खंडर बन चुका है। अब ये दोबारा तामीर होने के लिए ज़ाहिर बात है एक लंबा अरसा लगेगा। लेकिन इस बीच रशिया को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसका स्विफ्ट कोड बंद कर दिया, उसके बहुत सारे जो बैंक के डिटेल्स होते हैं वो तब को ब्लॉक कर दिया है। और बड़े बड़े बिजनेस जो रशिया से चलते हैं और रशिया वालों ने अपना पैसा जो दूसरे मुल्क में रखाए थे ये सोच के कि भाई कभी कुछ हो जाए, अगर हम चलेंगे तो हमारा पैसा हमको मिल जाएगा। बहरहाल सब कुछ ब्लॉक हो गया है ताकि रशिया को चारों तरफ से जाम कर सके। लेकिन रशिया दूसरे कंट्री की तरह नहीं है, रशिया एक सुपर पावर रह चुका है, वो भी एक इंसानी है और वो भी अपने इंसानों के तौर पे सोचता है। ऐसे में जब उसको दबा रहे हैं तो उसने कह दिया कि भाई हमारे पास जंग में मत आए, दूरी रहे। तब ये सब कुछ करने के बावजूद भी दूर से धमकियां दे रहे हैं। ऐसा सब कुछ यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब रशिया ने इंडिया से और कुछ कंट्री से कहा है कि भाई आप हमारे पास से तेल ले और तेल हम आपको सस्ता देंगे। ऐसे में जो है इंडिया ने कभी भी ना तो रशिया का साथ दिया ना तो यूक्रेन का साथ दिया, बीच का रास्ता इख्तियार किया और इस रास्ते को सभी लोगों ने पसंद किया। लेकिन जब इंडिया रशिया से तेल लेना चाहता है तो अमेरिका इंडिया को जो है डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी न्यूज़ यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन वही अमेरिका चाहे यूरोप के ऊपर और जर्मनी के ऊपर खामोश बैठा हुआ है। जर्मनी और यूरोप तकरीबन 45% के नेचुरल गैसेस जो है रशिया से ले रहे हैं और उसी के ऊपर उनका दारोमदार है, इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ। ऐसे में अगर रशिया रोक देगा तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है, यूरोप एक दिन में डूब जाएगा। लेकिन वहाँ पे अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। और ऐसे मामले में कई खुद आप देख सकते हैं, इससे पहले की जो जंगें हुई थी अमेरिका ने सबसे यही कहता था कि भाई या तो तुम हमारे साथ हो जाओ या हमारे दुश्मन के साथ, एक ही बात होती थी। लेकिन अब दोनों सुपर पावर है, अब ऐसा शायद नहीं चलेगा। अब आगे की बातों में ये भी आ रही है बात कि भाई शायद डॉलर गिर जाएगा, हो सकता है आगे डॉलर के अंदर वो कदर कीमत ना रहे। लेकिन बिदेन साहब बहुत ही समझदार आदमी है, बड़ी उम्र के होने के नाते समझबूझ उनके अंदर ज़्यादा है, बहुत सोच समझ के वो फैसले ले रहे हैं। पहले के सदरों की तरह धनाधन जंग के मैदान में कूद नहीं जा रहे हैं, ना ही वो जो है कुछ अपने हिसाब से जो है कर रहे हैं, सलाह मशवरा करके कर रहे हैं। एक अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अमन क़ायम हो जाएगा और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अगर समझदारी सभी लोगों ने दिखाई तो इंशाअल्लाह जंग बंद हो सकती है। क्योंकि जंग से किसी को कुछ नहीं मिला, जंग से हमेशा सबका नुकसान हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर सब लोग समझ जाएंगे, तौबा इस्तग़फ़ार कर लेंगे,
ऊपर वाले से जुड़ जाएंगे तो यकीनन ऊपर वाला सबको हिदायत दे देगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और हम दुआ भी करेंगे, बिल्कुल बराबर दुआ करेंगे, आप लोग की दुआ करें। यकीनन अगर सबको हिदायत मिल गई तो जंग सब जो भी नुकसान हो रहा है किसी का नुकसान नहीं होगा, सब आपस में भाई भाई बन जाएंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सब कुछ जो है बुद्धि मिले, हिदायत मिले, सीधे रास्ते पे सब चले। अल्लाह ताला सबको हिदायत के साथ रखे और आपस में मोहब्बत दे। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत गमगीन खबर आ रही है। एक नहीं दो खबरें हैं और दोनों खबरें भी पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है और दोनों का ताल्लुक़ भी औरत ज़ात से है। बताया जाता है कि 2014 में एक नौजवान आदमी और औरत दोनों पुलिस के अंदर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं और इस तरह दोनों की जो है मोहब्बत होती है और शादी हो जाती है। और शादी में दोनों के रिश्तेदार जो होते हैं, माँ बाप वगैरह, सब रज़ामंद होते हैं। रज़ामंदी के बाद ही ये शादी तय पाती है और दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक टाइम आता है कि भाई औरत को रहीम यार ख़ान ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके शौहर को लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये पुलिस वालों को पता होता है कि ये दोनों मियाँ बीवी है, एक साथ ट्रेनिंग हासिल किए हैं और इनके बच्चे भी है। ये बावजूद के मालूम होने के इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोनों के अंदर जो है फिर अनबन शुरू हो जाती है, एक घरेलू लड़ाई झगड़ों की तरह, लेकिन उतना ख़तरनाक लड़ाई झगड़े भी नहीं थे। ये सब लड़की के बाप ने बताया है। कहा जाता है कि भाई लड़की ने ऑलरेडी कई मरतबा रिक्वेस्ट की थी कि भाई उसको लंबी छुट्टी दी जाए, किसी किस्म की उसको छुट्टी नहीं दी गई, रियायत भी नहीं दी गई। बताया जाता है कि ये लेडी जो थी, जो सब इंस्पेक्टर, ये बहुत ज़बरदस्त थी, इंटेलिजेंट थी और ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। इससे लोगों को बहुत वहाँ के डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो रहा था और उसके डिपार्टमेंट के तमाम लोग इससे खुश थे, इसके काम से भी खुश थे। लेकिन पुलिस का काम भी होता है कि भाई वो निजी तौर पे भी बातचीत को समझे। इस तरह दोनों मियाँ बीवियों को अलग करके ये पहले तो बहुत गलत हो गया। बहरहाल दोस्तों, लंबी छुट्टी नामंजूर होने के बाद जब लेडी जो इंस्पेक्टर है वो अपने माँ बाप के घर आती है और माँ के पैर पकड़ के रोती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह जब रो रही थी तो घर में उसका बाप था, बाप भी आता है और परेशान हो जाता है कि बच्ची ऐसा क्यों रो रही है, ऐसी आवाज़ निकाल के। और ये पूछते कि क्या हुआ क्या हुआ। उसी दरमियान में उसको जो है खया आ जाती है और खून के कहा जाता है कि भाई खून के खया हो रहे थे। और हालात गंभीर को देखते हुए बाबा ने जो है एम्बुलेंस को कॉल किया, गालिबन 102 वहाँ का जो नंबर था, गालिबन 101 या 102 कॉल किया। और इस दरमियान में बच्ची जो है ये भी कह रही थी कि दुआ करे कि मेरी मौत आसान हो जाए और मेरे बच्चों की शादी ऐसे आदमी से कराई जाए जो ज़िम्मेदारी उठा सके। बहरहाल ये बातचीत हो ही रही थी। इसी दरमियान में उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसका जो है दर्दनाक हालत में इंतकाल हो जाता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आदमी जो है दूसरों से तो लड़ लेता है लेकिन अपनों से हार जाता है। पुलिस को उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसको लंबी छुट्टी दी जाए, कम से कम थोड़ी मोटी छुट्टी दी जाए। पुलिस ने बावजूद मालूम होते हुए कि उसका शौहर दूसरी जगह है, छुट्टी दे देना चाहिए था या मियाँ बीवी को एक ही शहर में रखना चाहिए था। इसी दौरान बच्ची का इंतकाल हो जाता है। ये जहर खाली थी क्योंकि मायूस हो गई थी। और शौहर के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई वो भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश करने के बावजूद भी ना तो उसको छुट्टी मिल रही थी ना वो मिलने जा सकता था। इतने अच्छे होनहार अफसर होने के बावजूद भी ऐसे हालात देखने नसीब होते हैं, ये वहाँ के अखबारात और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं। बहरहाल ये एक दर्दनाक मौत थी। बाप भी, माँ भी और शौहर भी और छोटे छोटे बच्चे। इस किस्म के इक़दाम जब लोग करते हैं, ये सब कुछ जिम्मेदारियाँ रखते हुए भी, तो उनके पीछे के टेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई आप अगर ज़िंदगी ऐसी हालत में नहीं गुजारते हैं तो अल्लाह ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। घर बैठ के आप कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं, घर बैठ के आप लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, अपने बच्चे और शौहर के साथ रहना चाहिए। ऐसा नौकरी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो छोड़ देना चाहिए। और अगर नहीं छोड़ सक रहे हैं तो भाई बहुत सारी अदालतें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा के
क्वेश्चन कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी है, लेकिन अपने आप को इक़दाम करते हुए ख़ुदकशी कर लेना ये सही नहीं है। अब देखो वो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, कौन देखने वाला होगा, उनका कौन ज़िम्मेदारी उठाएगा? क्या माँ की तरह कोई और माँ मिलेगी? हरगिज़ नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला जब एक माँ देता है तो वो माँ का दर्जा ही एक माँ ही उठाती है जो उसकी सगी माँ है, दूसरे लोग नहीं उठा सकते, चाह के भी नहीं। बहरहाल ये तो मियाँ बीवी का वाक़या है जो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। एक और पुलिस कांस्टेबल जो कि कराची की रहने वाली है लेकिन इस्लामाबाद में काम करती है, अपने बूढ़े और गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए पुलिस की नौकरी करती है, और वहाँ पे जो एसपी साहब होते हैं उसके घर जाती है, और घर जाने के बाद उसको ख़य आती है, और वहाँ भी ऐसे ही सुना जाता है कि भाई खून की ख़य आती है, जो भी है बहरहाल तो ख़य आती है और कुछ देर के बाद वो मर जाती है। एसपी साहब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जो है पता चलता है कि भाई ये बच्ची जो है मर चुकी है। पोस्टमार्टम करवाते हैं इसका, वही एसपी साहब पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है जो रिपोर्ट आई है, अभी तक तो मीडिया के ऊपर वो रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन लोगों के जो कमेंट्स है वो आ रहे हैं कि एसपी साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि बच्ची को अपने घर बुलाए, क्यों बुलाए? और अक्सर ऐसा देखा गया है जैसे कि लोग वहाँ के कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई जो आला अफसर होते हैं वो अपने जो लेडीज़ जो होते हैं उन लोगों को घर पे बुलाते हैं, ज़बरदस्ती काम कराते हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ गलत सलत हरकत भी करते हैं। ये पूरा सोशल मीडिया के ऊपर है, वहाँ पे छपा हुआ है, आप उनके कमेंट्स भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह उन लोगों के कमेंट्स है, आप उनका पूरा देख सकते हैं। वहीं पर मैं लेके आपके सामने रख रहा हूँ, इस नीयत से रख रहा हूँ कि भाई आगे माँ बाप सोच समझ के ऐसे नौकरियां कराए। कोई भी नौकरी हो, माँ बाप ऐसी नौकरी मत कराए जिसमें जो है औरत की जान जो है जोखिम में जाना पड़े। ऐसे नौकरियां मत कराए जिसकी वजह से आगे जाने के बाद उनके बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ़ होना पड़े। शकूक शुबहात एसपी साहब के ऊपर ही लोग ज़ाहिर कर रहे हैं, और एसपी साहब का कहना यह है कि भाई ये पुलिस कांस्टेबल मेरी बेटी की तरह थी। बहरहाल मेरे दोस्तों, हम नहीं जानते, अल्लाह हकीकत जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते, लेकिन हर एक इंसान को डरना चाहिए अपने अंजाम को सामने रख के। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, और ख़बर में हर एक को जाना है, क्या जवाब देंगे। थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसमें आदमी अगर सुकून से सही तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा और सही रास्ते पे चलेगा तो अल्लाह की मदद आएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहरहाल दोस्तों, मैं सब लोगों से कहते रहता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाए, हिदायत वाले रास्ते पे चलाए और हिदायत दे, और हमारी आगे की ज़िंदगी भी सही करे। ऐसा हम लोग को हर एक को दुआ करते रहना चाहिए, और हमेशा मैं बताते रहता हूँ दुआ ज़रूर करते रहेगा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। कोई भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, जो भी है, ये दुआ ज़रूर पढ़े ताकि आपको ऊपर वाले का प्रोटेक्शन मिल सके। बहरहाल दोस्तों, हमें अफसोस है कि भाई इस किस्म के हालात रोनुमा होते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे हालात जब पुलिस के डिपार्टमेंट में रोनुमा होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाते हैं कि भाई आम लोगों का क्या हाल होगा जब पुलिस के अंदर ऐसे हालात है। तो एक दूसरे का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को जो है समझना भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई सब लोग ऊपर वाले से ज़रूर डरते रहिएगा और एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करें। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamia. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।